देखो इस लेक्चर में क्या स्टार्ट करें हम, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है कि अगर एक चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स वो मुड़ता है ना। तो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के पीछे कॉज क्या है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं वो। और अगर आप उस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके ऊपर। और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा, ये चीज़ डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, हम लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन भी देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। सो फोर्स कितना लगता है चार्ज के ऊपर बेटा, क्यू वी बी, क्योंकि इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तभी तो करंट फ्लो हो रही है। तो फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा को हटा दूँ क्या, कुछ समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा और ये कंडक्टर में चार्जेस जा रहे हैं ऐसे, तो एंगल कितना है 90। आया नहीं समझ में, हाँ। तो एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 हो जाएगा 1, ठीक है। तो सीधे सीधे 1 कर देता हूँ मैं इसको। फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग both sides, sorry, on multiplying and dividing in RHS, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे सिर्फ राइट हैंड साइड में, किससे, टी से, टी से मल्टीप्लाई करेंगे और टी से ही डिवाइड करेंगे। तो देखिए F इज इक्वल्स टू टी से डिवाइड कर दिया और टी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है। तो ये क्या है, करंट। सो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, आई करंट फ्लो कर रहा है, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, L, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, मतलब चार्ज यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या देगा, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। मान लीजिए यहाँ से चार्ज चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक जाते जाते L लेंथ कवर करेगा कि नहीं, तो वेलोसिटी इनटू टाइम बन जाएगा लेंथ और b एज इट इज़। कुछ चीज़ आ रही समझ में। अब फोर्स हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है भाई, एफ क्यू वी बी साइन थीटा था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आएगा। देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इधर भी तो वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो लेंथ भी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर। कुछ चीज़ आई समझ में। तो इनके बीच में डॉट लगाऊं कि क्रॉस, क्रॉस। और जब आप इसको ओपन करोगे मैग्नीट्यूड के लिए आई एल बी क्या आ जाता है, साइन थीटा। कुछ चीज़ आ रही समझ में। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगता है और वो कितना लगता है, आई एल बी साइन थीटा, क्लियर है। तो अब मैक्सिमम फोर्स के लिए कंडीशन क्या है, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या हो, मैक्सिमम। यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड और करंट ये ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है इस कंडक्टर में, तो करंट एंगल कितना हो गया, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो गया, 90। तो 90 होने पे ही फोर्स कब कितना लगता है, फोर्स मैक्सिमम लगता है, आई एल बी। कुछ चीज़ आई समझ में, इफ थीटा इज 90 डिग्री, समझ में ये चीज़। अगर कुछ एंगल का फर्क हुआ ना, 90 से कम होता है कुछ एंगल, तो फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है साइन जीरो, अगर एंगल जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा और करंट भी ऐसी फ्लो कर रही है कंडक्टर में, तो एंगल कितना हो जाएगा, जीरो, तो फोर्स जीरो लगेगा। तो थोड़ा एंगल चेंज होगा, जैसे जैसे साइन थीटा बदलेगा ना, साइन 30 देखो ध्यान से कितना होता है, हाफ, आया ना समझ में। और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 90 तक जाते जाते क्या हो जाएगा, फोर्स है मैक्सिमम। तो एंगल का फर्क है, आई ना चीज समझ में। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये तो हमने देख लिया, ये वेक्टर फॉर्म है, ध्यान से देखिए, ये कौन सी फॉर्म बोली जाएगी, वेक्टर फॉर्म, और ये कौन सी बेटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म। स्केलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म है ये। तो वेक्टर फॉर्म और मैग्नीट्यूड फॉर्म समझ में आ गया होगा आपको, स्केलर फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, क्लियर है ना। तो फोर्स लगेगा आई एल बी साइन थीटा। अब किस डायरेक्शन में लगेगा, तो ध्यान से देखिए, इधर ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, चार्जेस के पास वेलोसिटी कैसे, इधर करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, समझ में रहा है, करंट ऐसे, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा,
ऊपर की तरफ ये फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, और ये पूरा का पूरा कंडक्टर एल लेंथ का किधर चलना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की तरफ, अपने आप उठेगा ऐसे, समझ में, अपने आप ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में। कुछ आ रहे समझ में? फोर्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, एंगल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मैं एंगल से इफेक्ट पड़ता है, मतलब चीज़ें समझ में, मतलब एंगल जब चेंज होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम और मिनिमम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जब टू स्ट्रेट कंडक्टर्स को हम रखेंगे, वैसे तो क्लियर हो ना, अगर आप न्यूमेरिकल निकालना चाहो तो न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, न्यूमेरिकल भी कर सकते हो आप, ऐसे न्यूमेरिकल कर सकते हो ना, ऐसे आप फोर्स निकालना है अगर आपको, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, करंट होना चाहिए, लेंथ होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। ठीक है, और एंगल मान लेंगे 90 है मैक्सिमम फोर्स के लिए। तो अगर ऐसा ही मैं अगर आपको क्वेश्चन दूं तो आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। देखो निकालिए भाई, समझा देता हूँ मैं, देख लो एक बार। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसी लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है बेटा, 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला, याद रख लेना। टेस्ला में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो एक कंडक्टर है जो 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर इज प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल ऑफ 30 विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे रखा है, 30 पे। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर कंडक्टर रखते तो एंगल 90, लेकिन इसका एंगल कितना है, 30, समझ में ना, 90 नहीं है, कितना एंगल बना रहा है, 30। व्हेन, जब उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 मिली एम्पियर। फाइंड फोर्स, कैलकुलेट फोर्स ऑन द कंडक्टर। कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, निकाल लिए कितनी लगेगी, कितना बताया, 75 × 10⁻⁻5 न्यूटन, इतना आंसर बता रहे हो। चलो चेक करते हैं। F इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, ILB sin थीटा। ठीक है बेटा, तो फोर्स कितना लगेगा, करंट दे रखा है अगले ने, ठीक है, करंट दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट 5 मिली, मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3, समझ में आया, मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3। लेंथ कितनी देर की कंडक्टर की, 10 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, 3 × 10⁻⁻5, और साइन एंगल कितना है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, 1/2 ये होती होगी। ठीक है, अब देखिए इसको 5 जहाँ पे कैंसिल आउट होगा, ये 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25, और 25 3 जा 75, मल्टीप्लाई देखो अभी 10⁻⁻3 10⁻⁻5 कितना हो जाएगा, 10⁻⁻8 न्यूटन। कुछ आ रहे समझ में? ठीक है, तूने तो 10⁻⁻5 न्यूटन बोला था, मिली एम्पियर नहीं लिखा, मिली का मतलब 10⁻⁻3। जो भी आप चीज़ें रखोगे ना, आप वैल्यूज रखोगे, ध्यान से सुन लो, जो भी आप वैल्यूज रखोगे, लेंथ की भले ही, लेंथ की अगर सेंटीमीटर में रखे तो किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मीटर में। हाँ, ऐसा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग वैल्यूज रखनी है। करंट एम्पियर में, तो एम्पियर में कितना होगा, 5 × 10⁻⁻3 एम्पियर, मिली एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी किस में है, ऐसा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग है, साइन थीटा रखो सारी चीज़ें। अगर 90 होता ना तो 1/2 नहीं आता, ये हट जाता, फिर फोर्स कितना लगता है, मैक्सिमम। कुछ चीज़ें समझ में, उस इफ थीटा इज 90, उस टाइम पे फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, 1/2 हट जाएगा, 1/2 हटा तो फोर्स कितना लगेगा, 5 10⁻⁻3 10 3 10⁻⁻5, ये 10 कटेगा नहीं उस टाइम पे,
तो देखिए कितना लगेगा, एक पावर प्लस की और एक पावर माइनस की कैंसिल कर देंगे ना, 10⁻⁴ कितना आ जाएगा -2। कुछ आ रहे समझ में? अब देखो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, तो फोर्स इज इक्वल्स टू 15, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन। तो बताइए कौन सी फोर्स बड़ी है? ये एक सेकंड के लिए, ये तो तुम्हारा गलत था ना। फोर्स कितनी है, ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है? नीचे वाली, क्योंकि माइनस की पावर जितनी बड़ी फोर्स उतनी छोटी। कुछ चीज़ है समझ में? तो ये वैल्यू बड़ी है और फोर्स कितना है मैक्सिमम 90 पे, अगर थीटा 90 है तो। हाँ कई बार ऐसा पूछता है फोर्स पर यूनिट लेंथ बताइए, भाई 1 मीटर में उस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो पूछ सकता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फिर लेंथ को आप 10 मीटर को किधर रखोगे, F/L। चीज़ नहीं है समझ में? F/L मतलब 1 मीटर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F/L करेंगे। देखो ध्यान से, भाई अगर 10 मीटर का कंडक्टर था अपना, कितना था 10 मीटर का कंडक्टर था, तो पूछे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बताइए, टोटल फोर्स नहीं, कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि 1 मीटर के ऊपर कितना फोर्स है। 1 मीटर के ऊपर अकेले अगर 1 मीटर के ऊपर देखो तो कितना फोर्स है, आया ना समझ में? फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एल से डिवाइड कर दूं, ठीक है, एंगल कितना मान लें 90, एल से डिवाइड कर दो बोथ साइड, एल से एल कैंसिल हो जाएगा इधर, तो IB। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा बेटा, 1 मीटर पे फोर्स कितना आएगा, करंट रखिए यहाँ पे 5 मिली एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड रखिए 3 × 10⁻⁻5, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा 15 10⁻⁻8 न्यूटन। फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया। कुछ आया कि नहीं समझ में? तो अगर फॉर्मूला याद है आपको, कोई भी कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर नहीं सकते, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे सॉल्व होगी नहीं, गारंटी इस बात की। अगर कंसेप्ट समझ में आया, ये समझ में आया कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फिर आप क्लियर कर सकोगे, ठीक है ना? यही समझ में। अब देखते हैं, 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर हैं अगर अपने पास, और उन दोनों में करंट फ्लो करवा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो फिर उनमें जब दोनों में करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम पे कितना फोर्स लगा पाएंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण। देखिए देखो भाई, अगर 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर है अपने पास, 2 पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर हैं अपने पास, ये और ये, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है इनमें I1 और इसमें मान लेते हैं हम I2। ये अपना फर्स्ट कंडक्टर है और ये क्या है सेकंड कंडक्टर। भाई अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपना, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ये R डिस्टेंस है इनके बीच में, कितना डिस्टेंस है R, ठीक है। तो यहाँ अगर अज्यूम करो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, देखो ध्यान से, ऐसे करंट की डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है और ऐसे चारों तरफ इसके मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे निकल करके ऐसे चारों तरफ। कुछ आए समझ में? तो देखिए ये ऐसा सर्कल, छोटा सर्कल पहला, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे सर्कुलर है, ये बोर्ड पे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि 3D में बना नहीं सकता, समझ में है? ये सर्कुलर ऐसे ऐसे, मतलब अब अगर आप यहाँ देखो, यहाँ इस कंडक्टर के कारण जो I करंट फ्लो कर रहा था ना, इसमें I1 करंट जो फ्लो कर रहा है इसके अंदर, उसके कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर के ऊपर किधर मिलेगा आपको, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जाते हुए। तो मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, फर्स्ट कंडक्टर ने, तो B1 नाम देंगे उसको। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल रखा है हमने फॉर्मूले से, B1 कितना होगा μ0 I/2πr। अब I कौन सा लोगे आप, I1 कि I2? I1 ही लोगे भाई, I1 के कारण ही तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो B1 यानी कि फर्स्ट कंडक्टर ने बनाया μ0 I1 किस करंट के कारण, I1 के कारण, अपॉन में 2πr। याद है कुछ? ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम निकाल चुके हैं, बियो-सेवर्स लॉ में भी निकाली थी हमने, और एम्पीरियन लूप, एम्पीरियस लॉ का यूज़ करके भी निकाली थी। याद है कुछ? तो अब यहाँ पे ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा पाएगा भाई,
इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं। अब इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रही है, खुद के अंदर करंट फ्लो कर रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिला, 90 का एंगल दिख रहा है ना आपको, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मिला तो ये 90 का एंगल बना रहा है, तो साइन 90 तो क्या हो जाएगा 1, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब हमें पता है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ILB साइन थीटा, वही साइन थीटा क्या है यहाँ पे 90, साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट, ILB I2 भाई, अभी जो करंट लोगे आप कौन सा लोगे, I2, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। L लेंथ है दोनों कंडक्टर्स की सेम मान लो, ILB, B कौन सा भाई, पहले ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया ना यहाँ पे, तो मतलब देखो फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ने क्या बनाया था, मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण फोर्स लगा। अगर नहीं बनाता तो नहीं लगता, खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसके ऊपर, खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगता है, खुद के कारण ही। जब दूसरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और खुद भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तब क्या लगता है, फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या लगा सकता है, फोर्स। चीज़ें समझ में। तो F21 को क्या लिखो, I2LB1, और B1 क्या है मेरे पास, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2πr। कुछ आएगा नहीं समझ में। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर बोलो, फोर्स पर यूनिट लेंथ I1 I2 अपॉन में 2πr। क्लियर हुआ। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना चाहते हो, निकाल सकते हो, I1 I2 अपॉन में म्यू नॉट, सॉरी I1 I2 म्यू नॉट अपॉन में 2πr। ठीक है। ऐसे ही आपने क्या निकालना है, फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकंड। भाई ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यहाँ देखिए, ये इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे ही। तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहे। लेकिन इस पॉइंट पे आप देखो, इस कंडक्टर के इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बाहर की तरफ आते हुए, ध्यान से देखिए, इसके कारण भी तो ऐसा ही था, वैसा ही था सेम, लेकिन इसके कारण ये राइट हैंड साइड में पड़ रहा था, इसलिए अंदर की तरफ जाते हुए। अब ये राइट हैंड साइड में तो अंदर की तरफ जाते हुए बना रहा है, लेकिन इधर से ऐसे आते हुए किधर बना रहा है, बाहर की तरफ आते हुए। तो ये किसने बनाया, सेकंड कंडक्टर ने। कितना बनाएगा, म्यू नॉट खुद के करंट के कारण अपॉन में 2πr, डिस्टेंस तो सेम ही है, लगा तो फॉर्मूला, I1LB2। कुछ है समझ में। तो फोर्स 1 2 कितना हो जाएगा बेटा, या फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ को नीचे ले आओ इधर, ठीक है, L नीचे आ जाएगा। तो I1 B कितना है, B2 कितना है, I2 म्यू नॉट अपॉन में 2πr। कुछ आया कि नहीं समझ में। इसमें म्यू नॉट I2 अपॉन में क्या था, 2πr, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड कंडक्टर, म्यू नॉट I2 अपॉन में 2πr, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कुछ आया समझ में। अब जब ये फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, अगर करंट सेम है ना, दोनों में करंट सेम है, तो जितना फोर्स ये लगा रहा है इसके ऊपर, उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा। सुन लो ध्यान से, करंट सेम, लेंथ सेम, तो जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये उसके ऊपर लगाएगा। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कूलम्स लॉ में, अगर दो चार्जेस r डिस्टेंस पे हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं, r डिस्टेंस पे हैं, और सेम नेचर, सेम अमाउंट चार्ज दोनों के ऊपर, तो ये जितना इसके ऊपर लगाएगा उतना ये इसके ऊपर लगाएगा। आया ना समझ में। हाँ। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो डायरेक्शन देखो पहले तो भाई, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके कारण फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रही है, इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में, ध्यान से देखो, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर, ये फोर्स ये इधर, थंब बता रहे हैं, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा। कुछ आ रहे समझ में। तो इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो हमने निकाल रखा है F21, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट। आया कि नहीं समझ में। कई बच्चे इस चीज़ में बड़े कन्फ्यूज रहते हैं, ये लगा ही नहीं पाते हैं। कई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं अपनी मर्जी से ना। आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट या फिर वेलोसिटी चार्ज की और फोर्स, ये थंब, इसके बीच में एंगल हमेशा कितना रखना है, 90। उन्होंने क्या देखा, कईयों ने देखा ऐसा है, अच्छा अपनी मर्जी से करंट को देखो, ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं, इसको करंट को ऊपर की तरफ ऐसे दिखाना है, फिर
फिर या तो अंगूठे को इधर उधर कर लेंगे, फिर उनका फोर्स गलत निकलेगा। अंगूठा भी राइट एंगल पे होना चाहिए, जैसा है इसके बीच ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। एंगल तीनों के बीच कितना रहता है 90। तो फिर ऐसे ऐसे करके कई बच्चे ये समझते हैं ऐसे ऐसे क्या करें, कौन सा लाइन खाम खाम का डांस करते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स समझ में आ गया, ऐसा लग रहा है। इसके ऊपर देखेंगे अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ये करंट है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आते हुए इस कंडक्टर के ऊपर, और करंट ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, ये या इधर जगह बना दूँ क्या, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड। कैसा फोर्स लग रहा है भाई, अट्रैक्शन का है, अपोजिट नहीं, अट्रैक्शन का। यानी कि दो कंडक्टर हैं अगर और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये फोर्स लगेगा और दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, बहुत ज़्यादा नज़दीक आएंगे, समझ में आया। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा हो, एक में ऊपर एक में नीचे, तो आप समझ जाओ फिर क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये अट्रैक्शन है समझ में। हाँ, तो इसकी कुछ एप्लीकेशन है वो भी दिखा देता हूँ मैं एक बार। देखो भाई, दो हमने बकेट्स ली, ठीक है, और उनमें कुछ अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट कैसा है, ये ऊपर एक वायर ऐसे लगा दी और ऐसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आया? हाँ, अब बैटरी का एक वायर इसके अंदर डाल दिया है, कुछ चीज़ आ रही समझ में। हाँ, अब इसमें क्या है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। कंडक्टिंग सॉल्यूशन हमने इसमें डाला हुआ है। भाई अगर आप पानी लेते हो, पानी लीजिए आप, ठीक है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दो, NaCl HCl, ताकि वो अच्छा कंडक्टर बन सके सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए आप, मैंने यहाँ पे दो स्ट्रेट कंडक्टर्स लगा दिए ऐसे, ये है ना। तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा आपको पता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे होते हुए, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर से होते हुए किधर जाएगा, ऐसे। आ रहा है कि नहीं समझ में, आ रहा है? तो बताइए इनके बीच जो है कैसा फोर्स होगा, भाई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इनके बीच में लगेगा। तो फिर क्या होगा, कैसा फोर्स होगा इनके बीच में, अट्रैक्शन की रिपल्शन, अट्रैक्शन। सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे 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 आ जाएंगे। और ऐसा ही और अरेंजमेंट दिखाता हूँ आपको। बताइए करंट किधर से किधर जाएगा बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा करंट, तो ऐसे फ्लो करेगा, है ना। तो अब दोनों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट है क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, रिपल्सन, बिल्कुल। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इधर ऐसे मुंह फेर लेंगे एक दूसरे से। वो चीज़ आ रही समझ में, आया समझ में। ये अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, रिपेल। और अगर एक और मैं बकेट लेता हूँ ऐसे ही, जिसमें कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो एक स्प्रिंग मैं यहाँ लगाता हूँ, एक स्प्रिंग, और ऐसे ये सॉल्यूशन में डूब गया है। बैटरी से कनेक्ट करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये लो भाई, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। बताइए स्प्रिंग का क्या होगा, स्प्रिंग ज़्यादा नीचे डूबेगा कि ऊपर चला जाएगा,
टर्मिनल्स आप किधर भी कनेक्ट कर लो, टर्मिनल्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है, भले इधर पॉजिटिव लगा लेना इधर नेगेटिव लगा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने थोड़ा सा करंट का ध्यान रखना है। देखिए ऐसे स्प्रिंग कैसा है, ऐसा स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन ऐसी, भाई करंट ऐसे जा रहा है ना, देखो नीचे से ऐसे घूमता हुआ जा रहा है ना, या फिर ऐसा लगा दो आप, कोई बात नहीं, ऊपर से ऐसा आया, ऊपर से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, तो इस कॉइल में भी ऐसे, नीचे वाले कॉइल में भी ऐसे, सभी में सेम डायरेक्शन आ गई, अपोजिट है, सेम डायरेक्शन में है ना, ऐसे 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 हर जगह आप देखो, ऊपर वाले कॉइल में भी ऐसे, नीचे वाले में भी ऐसे, ऐसे घूम घूम के ऐसे जाएगा, सेम डायरेक्शन है। तो फिर सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होता है तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, और उसके कारण ये ऊपर उठेगा, जैसे ऊपर उठा कनेक्शन टूट जाएगा, अट्रैक्शन खत्म। उसी टाइम पे जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया सॉल्यूशन से, फोर्स लगना बंद, करंट फ्लो बंद हो जाता है ना, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाते हैं यहाँ, तो ऊपर जाएगा ऐसे, और ऊपर जाके ऊपर जाते ही जैसे सॉल्यूशन से बाहर निकला, फोर्स खत्म, फोर्स लगना बंद, फिर नीचे आएगा और बार बार क्या करता रहेगा, ऐसे ओसिलेट करता रहता है। ये कुछ चीज़ आई समझ में। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है स्प्रिंग के केस में, तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फिर इनमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के कारण ये जंप करता रहेगा ऐसे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपने एक ऐसा कोई सिस्टम लगा दिया और आपने यहाँ पे एक बेल लगा दी, एक लोहे का टुकड़ा लगा दिया यहाँ और ऐसा सिस्टम लगा दिया, ये बार बार इस बेल को हिट करेगा और बेल बजती रहेगी बार बार, जब तक सर्किट चालू रहेगा ना, जब तक सर्किट चालू है तब तक करंट बार बार, सर्किट जुड़ता रहेगा, टूटता रहेगा, करंट बार बार इसमें आएगी टूटेगी, आएगी टूटेगी, आपको पता है, क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो होगी अट्रैक्शन के कारण ऊपर जाएगा, जैसे ही आप स्विच बंद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी सर्किट ब्रेक हो ही जाएगा, और जब भी सर्किट ब्रेक होगा फिर से नीचे आके गिरेगी, जैसे नीचे आके गिरी सर्किट फिर कंप्लीट, और ऐसे बार बार उठती रहेगी और इसके कारण बेल बजती रहेगी। ऐसा कुछ अरेंजमेंट सिस्टम हम बना सकते हैं। कुछ आई चीज़ समझ में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कोयल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स या टॉर्क, दोनों चीज़ों की कैलकुलेशन करेंगे। टॉर्क, क्योंकि टॉर्क क्या करेगा, उसको घुमाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।